अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ईमान फातिमा और आज मैं आपके पास एक और वीडियो लेकर आई हूँ। बिल्कुल अपनी कल की वीडियो से रिलेटेड ही आज एक और वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि जब आप मेरी ये वीडियो देखेंगे तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं उससे रिलेटेड और उन्हीं को मैं आज डिस्कस करने यहाँ पर आई हूँ। बेसिकली मेरा इसी एक ही टॉपिक पे 2 से 3 वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को इस स्कीम की इम्पोर्टेंस बता सकूँ कि किस तरह से आप लोग इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। बीइंग अ यूथ जो है वो आजकल अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा मसला है हमारे सोसाइटी में, हमारे मुल्क में। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि आप अपने स्टार्टअप स्टार्ट करें और अपने स्टार्टअप स्टार्ट करने के बाद और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो जनरेट करें। ठीक है, इसके लिए जो है वो आप जिस हद तक हो सकता है अपनी इस स्कीम से फ़ायदा उठाएं। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है और बस इसी से रिलेटेड मैं लेकर आई ताकि आपको जितनी क्लियरली मैं इंफॉर्मेशन इस चीज़ के बारे में जितना अंडरस्टैंड करा सकती हूँ उतना मैं आपको इस चीज़ के बारे में अंडरस्टैंड कराऊँ। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं भी देखी है तो आप इस वीडियो से आप लोग बहुत हद तक जो है वो अंडरस्टैंड कर लेंगे चीज़ों को, और बाकी जो है वो आप उस वीडियो को देखकर अंडरस्टैंड कर लेंगे। मैं बैंक में होती हूँ और इसके अलावा मैंने सर्वे भी किया, तो उस चीज़ के हवाले से उन्हीं चीज़ों को माइंड में रख के कि कस्टमर किस तरह आके क्वेश्चंस पूछते हैं और किस तरह के वो क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसी क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। और इसमें सबसे पहले अगर मैं हमारे पास जो है वो क्वेश्चन वो यही है कि व्हाट इज कामयाब जवान स्कीम, क्या है ये स्कीम। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो एक स्कीम इंट्रोड्यूस कराई है इन कोलैबोरेशन विद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को यहाँ पर बीच में इन्वॉल्व करने का मकसद ये है कि स्टेट बैंक वो मीडियम है जो कि आपको लोन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव बैक पे क्या है कि जो हमारी यूथ है उनको जो है वो हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ लेकर आए। वो ऑब्वियसली फ्रेश माइंड होते हैं। ठीक है, और बहुत सी इनोवेशंस के साथ एक नया बिजनेस वो लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो और हर वो मैन और वुमेन जिसके अंदर जो है वो एंटरप्रेन्योरियल पोटेंशियल है वो इससे फ़ायदा उठा सके और मज़ीद लोगों के लिए आगे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। बेसिकली इसका ये मकसद है। ठीक है, और इसके अलावा और क्या स्कीम है जो इसको बाकी बैंक्स में, अगर आप बैंक्स में किसी भी बैंक से जाके लोन ले रहे हैं, ठीक है, इसी पर्पज़ के लिए, इसी यूथ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ठीक है, बिजनेस के स्टार्टअप के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं तो क्या चीज़ है जो आपको बैंक की उन चीज़ों से डिफरेंट बनाती है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो यही है कि यहाँ पर मार्कअप रेट जो है वो बहुत कम है। ठीक है, सब्सिडाइज है। सब्सिडाइज के अंदर ये होता है कि आपके जो रेट्स होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है, सब्सिडाइज मार्केट रेट का है कि बाकी जो है वो मतलब गवर्नमेंट देगी और आपको एक सर्टेन अमाउंट जो है वो रेट का देना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है कि लॉन्ग टर्म रीपेमेंट्स हैं। इसके अंदर रीपेमेंट जो भी आपने करनी है वो लॉन्ग टर्म है, 7-8 साल के लिए है। इस वजह से क्या है कि आपके ऊपर इतना बर्डन इंस्टॉलमेंट का नहीं होगा। इसके अलावा थर्ड है अनरिस्ट्रिक्टेड यूजेज। नॉर्मली आप जब भी बैंक में जाते हैं किसी भी लोन के लिए तो इस तरह होता है कि एक साल में आपको उस लोन का 40% मिल जाता है, नेक्स्ट ईयर में 30% और इस तरह मतलब आपको फ्रेगमेंट्स में लोन जो है वो दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड यूजेज का यही मतलब है कि आपको एक ही दफ़ा जो भी आपकी लोन की अमाउंट होगी वो दे दी जाएगी और उसको आपने जहाँ भी लगाना है, अपने स्टार्टअप के लिए लगाना है, अपने जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको मज़ीद बढ़ाने के लिए लगाना है, तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि व्हाट इज़ दिस लोन। अब ये लोन कैसा है, किसके लिए। तो अगर आप ऑलरेडी कोई एंटरप्राइज चला रहे हैं, कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, तो आप एसएमईज में आ जाते हैं। ठीक है, ये आपका स्मॉल एंटरप्राइज है, कोई स्मॉल बिजनेस है, ये मीडियम है। ठीक है, तो वो उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल, अगर आप कोई भी ऐसे इंडिविजुअल्स, यहाँ पर फिर जब इंडिविजुअल्स की बात आ जाती है उसका मतलब है कि जो अभी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो दोनों कंडीशन है यहाँ पे। जो भी अपने जो समझते हैं कि हाँ यार हम लोग इस बिजनेस के अंदर एक ग्रोथ कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना की वजह से हमारे मुल्क में जो है वो डेवलपमेंट और बाकी चीज़ों को हर एक चीज़ में बहुत जो है वो इकोनॉमिकल कंडीशन और हर एक चीज़ काफ़ी वर्स्ट हुई है। तो उसके बाद ये हमारे लिए एक बहुत गोल्डन चांस है कि हम इस स्कीम से फ़ायदा उठा के अपना बिजनेस स्टार्टअप करें। जस्ट आपको अपने माइंड से जो सोचने की ज़रूरत है वो एक अच्छा ब्रिलियंट
आइडिया है अपने बिजनेस के लिए, बस वो स्टार्ट करें और आप इस लोन के लिए जो है वो एलिजिबल हो सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यही है कि स्मॉल लोन्स जो हैं वो सिंपली वही बात कि अगर आप अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो अगर रियली अगर आप ऐसे इशू है, और डेफिनेटली हमारी 70 to 80% जो लोग हैं उनको यही इशू होता है, वो नहीं स्टार्ट कर पा रहे होते क्योंकि उनके हाथ में कोई पैसे नहीं होते, कोई कैपिटल नहीं होता। तो ज़रूर इस स्कीम से फ़ायदा उठाएं और दूसरे लोगों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को पैदा करें। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास अगर क्वेश्चन है वो ये हो सकता है, हु कैन अप्लाई। ठीक है, अब सब कहें यार मेरी तो डिग्री कंप्लीट नहीं है, यार मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या मेरे पास तो ये नहीं है वो नहीं है। तो हर वो बंदा या बंदी जो एक बिजनेस चला रही है या वो समझती है कि हाँ यार मैं ये बिजनेस चला सकता हूँ या चला सकती हूँ, वो जो है अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करके और वो अपना बिजनेस जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। सिंपल आप क्या करेंगे, आप अपना जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसका प्लान करेंगे, उस बिजनेस को आप FBR में जाके रजिस्टर कराएं। उसकी भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स का वो बताऊँगी। ठीक है, और आप अपना लेटर हेड बनवाएं और बस ये कुछ चीज़ें होंगी जो आप लेके जाएंगे और आपका अपना बिजनेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। फॉर व्हाट पर्पस द लोन कैन बी अप्लाइड। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो ये है कि फॉर व्हाट पर्पस द लोन कैन बी अप्लाइड, कि किस पर्पस के लिए आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो हर तरह के लोन के लिए, स्टार्टअप है, एक्जिस्टिंग है, कोई भी सेक्टर है, डेयरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर है, जिस तरह का भी सेक्टर है आप उसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एज ब्रैकेट इसके बाद मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी। नेक्स्ट हमारे पास यही है कि व्हाट काइंड ऑफ लोन कैन आई अप्लाई, किस तरह का लोन है। लॉन्ग टर्म लोन है, जैसा कि मैंने आपको बताया 8 ईयर्स तक के लोन, अप टू 8 ईयर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल लोन है। ठीक है, और उसके बाद है मुराबहा एंड लीज फाइनेंसिंग। ओके, इसके अलावा जो है ये इस्लामिक शरिया प्रिंसिपल्स के मुताबिक आपको ये लोन जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। मोड ऑफ फाइनेंसिंग सबको लोगों को बीच में ये भी होता है यार बैंक से लोन लेंगे, इंटरेस्ट लगेगा, ये वो इस तरह से। तो उसमें आपको एक चीज़ कंफर्म मैं कर दूं कि ये जो है वो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है। ठीक है, मुराबहा बेस्ड फाइनेंसिंग है, जिसके अंदर क्या होगा कि एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो बैंक आपको देगा और एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो आप खुद डालेंगे। और जैसे जैसे आपकी एक्विटी जो है वो बढ़ती जाएगी, बैंक का डेट कम होता जाएगा और एक टाइम आएगा कि आपका लोन जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि लीज फाइनेंसिंग आप कर सकते हैं अगर आप का कोई भी इस तरह का बिजनेस है जिसके अंदर आपको लगता है कि आपको एक गाड़ी की ज़रूरत है, आपको एक पिकअप की ज़रूरत है। ठीक है, आपको लोडिंग अनलोडिंग के लिए किसी भी, तो उसके लिए भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि कामयाब नौजवान स्कीम के अंदर ही लाई करता है। ठीक है, लोकल मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल होगी और आप इसको सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल यूज़ के लिए ले सकते हैं, आप इसको पर्सनल यूज़ के लिए नहीं कर सकते। और इसके अलावा क्या है कि 1 व्हीकल पर बोरो इज अलाउड। अगर आप करीम चलाना चाहते हैं तो वो भी आपका कमर्शियल यूज़ हो जाएगा, तो उसके लिए भी आप व्हीकल जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा रनिंग फाइनेंस या BTF जो है वो आपको अलाउड नहीं है। रनिंग फाइनेंस का यही मतलब होता है कि आपने एक दफ़ा लोन ले लिया और अब आप उसी लोन को मज़ीद कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो इस तरह नहीं होगा। आपको एट अ टाइम एक ही लोन दिया जाएगा और एक बोरोर को एक ही लोन एक ही दफ़ा मिलेगा। आप एक ही दफ़ा एलिजिबल हैं इस लोन में अप्लाई करने के लिए। और जब आप दूसरी दफ़ा उस लोन में अप्लाई करने जाएंगे, आप ID कार्ड नंबर डालेंगे तो वो लिख देंगे कि यू आर ऑलरेडी अप्लाइड। सो अपना टाइम इस चीज़ में वेस्ट मत करिएगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है लोन की अमाउंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको अपने कैपिटल, अपने स्टार्टअप के हिसाब से अपनी अमाउंट को भी कैलकुलेट करना है कि मुझे कितनी अमाउंट तक का लोन चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने 3 टीयर्स के अंदर इसको डिवाइड किया है। टीयर 1 जो है वो 1 लाख से 10 लाख तक है, जो कि मैं अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक कहूँगी कि जो भी हमारे स्टार्टअप बिजनेस है वो इसमें लाइक करते हैं डेफिनेटली। ठीक है, और टीयर 2 और टीयर 3 है, उसमें हमारे पास जो है वो 10 लाख से 1 करोड़ तक आ जाता है। और टीयर 3 में हमारे पास 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक आ जाता है। ये जो हमारी बड़ी कंपनीज हैं और जो ऑलरेडी स्टार्टअप बिजनेस चल रहे हैं, ठीक है, और वो उसको मज़ीद उनकी ब्रांचेस ओपन करना चाह रहे हैं या उनको आगे मज़ीद बढ़ाना चाह रहे हैं, वो इसके अंदर लाइक कर सकते हैं। अब वो क्यों इसमें लाइक कर सकते हैं और स्टार्टअप्स के लिए मैंने क्यों आपको 1 लाख से 10 लाख वाला सजेस्ट किया है, वो भी आपको मैं आगे आपको जब मैं ये बात क्लियर करूँगी तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद है फैसिलिटीज़। आप कितनी दफ़ा, हाउ मैनी फैसिलिटीज़ कैन आई गेट एट टाइम। समटाइम हम लोग नॉर्मली किसी भी आप जगह पे लोन लेने जाते हैं, अगर आप कहते हैं कि अच्छा यार ठीक है मैंने एक दफ़ा लोन ले लिया और अब मुझे लग रहा है कि हाँ मेरा बिजनेस चल पड़ा, मुझे मज़ीद लोन चाहिए, तो उसी लोन को आगे एक्सटेंड कर दें। नो वे,
एक दफ़ा ही आप उस फैसिलिटी को, किसी भी बैंक से जाएंगे एक ही दफ़ा आप उस फैसिलिटी से बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। और जो भी उसका डॉक्यूमेंटेशन हर एक चीज़ एक ही दफ़ा होगी, ठीक है। तो आप एक ही फैसिलिटी ले सकते हैं। उसके बाद है वेयर कैन आई गेट दिस लोन, यहाँ पर ऑल ब्रांचेज और बीओपी लिखी हुई है। बीओपी मेरा लिखने का मकसद ये है कि बीओपी और मीज़ान बैंक जो है वो आजकल इसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल समझे जा रहे हैं। तो मेरे वो व्यूअर्स जिनके ऑलरेडी अकाउंट्स हैं इन बैंक्स में, वो तो डेफिनेटली अपने बैंक्स में जाए, लेकिन अगर आप बाकी बैंक्स में के थ्रू भी अप्लाई करेंगे तो वो बेटर है। जहाँ पर आपका अकाउंट है आप उसी बैंक के थ्रू अप्लाई करें। ओके जी, नेक्स्ट है कि किस तरीके से हम लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे आपको इस चीज़ के ऊपर गाइड करना चाहिए कि किस तरह हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं उसकी भी एक वीडियो बना दूंगी। लेकिन वैसे हमारे पास ये एक लिंक है जो कि आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे और आपको जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल होगा और आप यहाँ से जो है वो उस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड विद द एप्लीकेशन। डॉक्यूमेंट्स मैंने जो है वो काफ़ी डिटेल में अपनी वीडियो के अंदर जो है वो बताए हैं, वो आप उस वीडियो में जाएंगे। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक चीज़ फिर दोबारा से क्लियर करना चाह रही हूँ कि वहाँ पर आपको उन्होंने बहुत सी अंडरटेकिंग्स बताई हुई होंगी, ठीक है। स्टेटमेंट के प्रूडेंशियल रेगुलेशंस बताई हुई होंगी। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा हुआ होगा कि लाइक आपको द ECIB रिपोर्ट। तो ये सब जो है वो बैंक के डॉक्यूमेंट्स है, ये बैंक्स जो हैं वो खुद अपने करेंगे। और आपकी जो भी बायोमेट्रिक है, ऐसा नहीं है कि आपको खुद नादरा से जाके बायोमेट्रिक करानी पड़ेगी, ये सब जो है वो बैंक का प्रोसीजर है, ये वो खुद करेंगे। ठीक हो गया। आपको अपने एंड पे जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सिंपल आपके CNIC की कॉपी हो जाएगी, आपका लेटर हेड हो जाएगा, आपके NTN हो जाएगा, क्योंकि आपको जो भी आपका बिजनेस है वो डेफिनेटली अंडर FPR और जो है वो रजिस्टर्ड होगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसके बारे में मैं काफ़ी डिटेल से बता चुकी हूँ अपनी क्लास में। उसके बाद है एज रिस्ट्रिक्शन। एज रिस्ट्रिक्शन में आपको बताया है कि 21 जो है वो आपकी स्टार्टिंग एज है, ठीक है। और मिनिमम मतलब आपकी 21 ईयर्स है और मैक्सिमम आपकी 45 ईयर्स है, ठीक है। और अगर आप IT या ई-कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या कुछ इस तरह का बिजनेस है, तो उसके लिए फिर जो आपकी एज लिमिट है वो 18 ईयर्स है। इसके अलावा जो भी अबव एज लिमिट कंडीशंस है वो उनके लिए जो सोल प्रोप्राइटर्स होंगे। हाँ, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं कोई, अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं या कंपनीज कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप और कंपनीज के सिर्फ वो लोग जो कि इस एज में लाइक कर रहे हैं, जो उन सब क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, 21 से 45 की एज की ब्रैकेट में है, तो सिर्फ वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो पार्टनर जो है वो इस एज से ऊपर चले गए हैं, तो आपकी उस पार्टनरशिप या उस कंपनी में वो लोग इसके लिए लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कहाँ पर आपको लोन मिलेगा? तो आप जिस सिटी में भी रहते हैं उस सिटी की ब्रांच में चले जाएं। अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आप अपना अकाउंट खुलवा लें, ठीक है। और उसके बाद जो है आप अपना बिजनेस जो है वो जो भी वो फंड्स वगैरह उसके अकॉर्डिंगली आपका सारा काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है। कहीं भी ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक ब्रांच है, हर बैंक की हर ब्रांच जो है वो उसके लिए अवेलेबल है। आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि बाहर आपको एक बहुत बड़ा सा उसका बैनर भी दिख जाएगा जो कि इस चीज़ को फेवर कर रहा होगा कि यस वी आर अवेलेबल फॉर लोन, कि हम लोन दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है कि फॉर व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस कैन वन अप्लाई, किस तरह के बिजनेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बारहा बता चुकी हूँ आपको कि स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, स्टार्टअप हैं या एग्जिस्टिंग बिजनेस हैं, कुछ भी तरह का बिजनेस है, बस आपका बिजनेस होना चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, FPR के अंडर रजिस्टर्ड होना चाहिए। एक दिन का काम है, इतनी बड़ी वो हैसल नहीं है। इस सब चीज़ों से बच के आप इसके लिए बहुत आराम से एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आप नहीं भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका जब लोन वगैरह सब कुछ आ जाएगा, जब आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे तो तब आप अपनी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अभी पहले जाके जो है वो उसमें करते हैं। बस आपने फिलहाल जो है वो आपने जितना जल्दी हो सके आपने खुद को एलिजिबल बनाना है और इस लोन में अप्लाई करना है। ओके, उसके बाद है कि कैन आई अप्लाई फॉर अ व्हीकल। बिल्कुल आप इस व्हीकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो व्हीकल का जो यूजेज होगा वो पर्सनल नहीं होगा, वो होगा कमर्शियल यूज़ होगा। लाइक करीम आप चला लें, ऊबर चला लें, इस तरह के किसी पर्पज़ के लिए आप ले सकते हैं। अगर आप पिक एंड ड्रॉप कुछ करना चाह रहे हैं, आप उस पर्पज़ के लिए अपना व्हीकल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई, उसके बाद कैन अ लोन बी अप्लाइड ऑन जॉइंट नेम, तो डेफिनेटली नो लोन कैन बी अप्लाइड इन सिंगल नेम।
सिंगल नेम पे ही अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि जॉइंट अकाउंट है और उसमें जॉइंटली जो है वो आप कर रहे हैं, नो, एक सिंगल नेम पे ही आपको जो है वो लोन मिलेगा, जॉइंट नेम पे नहीं मिलेगा। फिर है कहना कंपनी कैन अप्लाई, बिल्कुल कंपनी कर सकती है, इंडिविजुअल नेम पे कर सकती है। अगर आपके पास जो है वो पार्टनरशिप और कंपनी, तो सिर्फ और सिर्फ वो ओनर या पार्टनर या डायरेक्टर जो कि एज ब्रैकेट में फॉल करते हैं, लाइक 21 ईयर्स से लेकर 45 एज तक, तो वो ही इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। और उसके बाद लोन को रीपे कैसे करेंगे, आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट है जो कि शुरू होंगी आपके ग्रेस पीरियड के बाद। आपको 1 साल का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा जिसके अंदर आप अपने बिजनेस को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इस काबिल हो सकते हैं कि हाँ यार अब मैं मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो पे कर सकता हूँ। तो उसके बाद आप जो है अपना लोन की रीपेमेंट स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद लोन प्रोसेसिंग चार्जेस क्या है, हमारे पास सिर्फ 100 रुपीज़ चार्जेस होंगे, ठीक है। और इसके अंदर आपकी बायोमेट्रिक होनी है, जो आपकी वेरिसिस होनी है, वेरिसिस कंफर्मेशन है, आपके CNIC ओरिजिनल है, ठीक है, ECIB रिपोर्ट है जो कि बैंक खुद बनाएगा, और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फी, ये तीनों चीज़ें ये आपकी सब प्रोसेसिंग इसके बीच में हो जाएगी। फिर उसके बाद फिर हाउ लॉन्ग कह रहे हैं अवेल दिस लोन, तो आप इसको मिनिमम 1 साल के लिए भी ले सकते हैं और मैक्सिमम 8 ईयर्स के लिए ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक्विटी रिक्वायरमेंट। मैं आपको ये भी बता चुकी थी कि अगर आप टियर 1 में फॉल कर रहे हैं, आपका न्यू स्टार्टअप है, तो आप डेफिनेटली टियर 1 में फॉल करेंगे, ठीक है। अपने स्टार्टअप के लिए इतना ही चाहिए होगा। तो और ये सिर्फ न्यू बिजनेस के लिए। अगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो आपकी एक्विटी नहीं चाहिए होगी, तो आप सिर्फ डेट लेंगे क्योंकि ऑलरेडी आप अपनी एक्विटी पे बिजनेस रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर क्या होगा कि अगर टियर 1 में आप लाइक कर रहे हैं तो 90% जो है वो बैंक आपको देगा और 10% जो है वो आप अपना शेयर ऐड करेंगे उसमें। और अगर आप टियर 2 या टियर 3 में लाइक कर रहे हैं तो 80% आपको बैंक देगा और 20% जो है वो आप उसको खुद करेंगे, अपनी एक्टिविटीज में ऐड करेंगे। और एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए कोई भी नहीं है। उसके बाद इज देयर एनी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, तो अगेन अगर टियर 1 लोन है तो कोई सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट नहीं है। पर्सनल गारंटी आपको किसी ना किसी बंदे की चाहिए होगी, ऑब्लाइजर चाहिए होगी, तो वो आपने बस लेनी है। और क्लीन लोन होगा। क्लीन लोन का मतलब है कि जस्ट आपको आपके डॉक्यूमेंट्स की बेस पे और एक पर्सनल गारंटी की बेस पे लोन दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप टियर 2 में हैं या टियर 3 में लाई करें, क्योंकि डेफिनेटली अमाउंट बढ़ गई है तो बैंक ने भी अपने एंड पे खुद को सिक्योर करना है, तो वहाँ पर फिर आपको क्या है कि उतनी ही अमाउंट का, जितनी अमाउंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उतनी अमाउंट की कोलैटरल या सिक्योरिटी हम लोग जिसको कहते हैं, वो आप बैंक को जो है वो देंगे। और एज पर बैंक क्रेडिट पॉलिसी वो होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि डिफेक्टिव नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आपके नाम पे ना हो, किसी थर्ड पार्टी के आप उठा के दे रहे हैं, नो, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। और इसी तरह व्हीकल है, अगर व्हीकल फाइनेंस करेंगे, इसके ऊपर भी बहुत जल्द, बल्कि शायद आज कल में ही एक वीडियो में आप लोगों को ज़रूर दूंगी कि व्हीकल फाइनेंस पे आप किस तरह से कर सकते हैं। तो T1, T2, T3 इन तीनों में आपको कोलेट्रल देनी पड़ेगी, क्योंकि व्हीकल कोई भी आपको 10 लाख के अंदर नहीं मिलेगी, उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है उससे, तो इस वजह से वो उसके ऊपर आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्राइसिंग ऑफ दिस लोन है। अगर आप टियर 1 में फॉल कर रहे हैं तो वो 3% तक आपको मार्कअप देना पड़ेगा। अगर टियर 2 में लाइक कर रहे हैं जिसकी अमाउंट 10 लाख से 1 करोड़ तक है तो आप 4%, और अगर आप टियर 3 में लाइक कर रहे हैं जो कि 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक है तो वहाँ पर आपको 5% तक प्राइसिंग करनी पड़ेगी। और उसके बाद जी, यही कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हर किसी के माइंड में आ सकते हैं। अगर आपके माइंड में इस स्कीम को लेके जो भी क्वेश्चंस हैं, आई एम डेफिनेटली अश्योर्ड यू कि आपको इसके अंदर वो क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके आंसर्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपको कोई आंसर नहीं मिलता तो आप मेरी एक वीडियो है जो कि ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पे जो है वो कर चुकी हूँ, आप उस वीडियो पे जाएं तो आपको डेफिनेटली बहुत से क्वेश्चंस के आंसर वहाँ से भी मिल जाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मज़ीद कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। इसके अलावा मैं कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी शेयर किया करूंगी कि आप कुछ कुकिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स किस तरह से आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, वो भी विद टाइम जो है मैं स्टार्ट करूंगी। तो बाकी है कि मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ अगले और लोगों को भी रेकमेंड कीजिए ताकि वो भी इससे जितना फ़ायदा उठा सकते हैं वो उठाएं। एंड आई होप कि आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आएगी। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।